रहनुमा और इस्माइल की मोहब्बत ने पहुंचा दिया 5 युवाओं को जेल की सलाखों के पीछे। प्रेम प्रसंग में रची गई थी अपहरण की झूठी कहानी, लेकिन भांडा फूट गया। 11 जनवरी को रांची के हिंदपीढ़ी की 2 नाबालिग लड़कियों के गायब होने की खबर से पूरे राजधानी में सनसनी फैल गई। 5 दिन तक लड़कियों के परिजन से लेकर रांची की पुलिस तक परेशान रही। फिलहाल इस फर्जी अपहरण कांड का खुलासा हो गया है। दरअसल प्रेम प्रसंग में आमरीना और रहनुमा ने खुद अपने अपहरण की मनगढ़ंत कहानी तैयार की थी। अपहरण की इस झूठी साजिश को रचने में प्रेमी के साथ 5 दोस्त भी शामिल रहे। झारखंड पुलिस ने सभी आरोपियों को दबोच लिया है और दोनों बहनों को भी कर्नाटक से वापस ले आई है। प्यार को परवान चढ़ाने के लिए आमरीना और रहनुमा के अपहरण की स्क्रिप्टिंग हुई थी। पहले स्क्रिप्टिंग हुई और इसके बाद इसे अंजाम दिया गया 11 जनवरी को। इसी दिन आमरीना और रहनुमा आधार कार्ड बनवाने के बहाने घर से निकली थी। दोनों बहनें कांटा टोली से अपने प्रेमी के साथ एक कार में बैठकर उरमांझी के रास्ते चितरपुर पहुंची। फिर कोडरमा से वाराणसी होते हुए कर्नाटक निकल गई। इस बीच ही लड़कियों ने उरमांझी से अपने पिता को फोन कर खुद के अपहरण की झूठी कहानी बताई। लड़कियों का फोन आने के बाद घर वाले परेशान हो गए। हिंदपीढ़ी थाना में दोनों बेटियों के अपहरण का मामला दर्ज कराया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की स्पेशल टीम का गठन किया गया। उधर दोनों लड़कियों ने अपने परिजनों के साथ साथ पुलिस और झारखंड के नेताओं मंत्रियों को भी खूब छकाया। इधर राज्य के मंत्री लड़कियों के घर जाकर सांत्वना दे रहे थे और उधर लड़कियां कर्नाटक में इन सब से बेखबर मौज मस्ती में डूबी हुई थी। पीढ़ी के एक व्यक्ति के द्वारा सूचना दी गई कि उनकी दोनों लड़कियों का अपहरण हो गया। उन्होंने बताया कि वे जो है कांटा टोली में मंगल टावर है वहाँ आधार कार्ड सुधरवाने की निकली थी, पर रास्ते में से उस लड़की का फ़ोन आया और फ़ोन में उसने बताया कि उससे ऑटो वाला उनके साथ जबरदस्ती कर रहा है और एक तरह से उन्हें किडनैपिंग करके ले जाया जा रहा है। दोबारा भी जो उनका ऑडियो आया उसमें था कि वो किसी जंगल में फंसी हुई है और वहाँ से उन्हें ट्रक का लाइट दिख रहा है। इस तरह की बातें आई जो बिल्कुल अपहरण की कहानी को बता रहा था। इस बात पर जो है एक SIT सिटी DSP के नेतृत्व में मैंने गठित किया, जिसमें कोतवाली DSP, सिटी DSP, हमारे तकनीकी सेल के पदाधिकारी और बहुत सारे ऑफिसर, जिसमें हिंदपीढ़ी के पदाधिकारी और अन्य थाना के पदाधिकारी शामिल थे। और पूरी टीम ने बड़ी मेहनत और लगन से रात भर जो है जंगल पहाड़ जो भी संभावित लोकेशन थे उसको सर्च किया। इस सर्च के दौरान जो भी इनपुट था उसके आधार पर किया गया, लेकिन जो निष्कर्ष है वो फलाफल हम लोग का सुन नहीं रहा। फिर जब हम लोग जो है अनुसंधान करना शुरू किए और हमारी टीम ने काफ़ी दक्षता से सिटी SP के नेतृत्व में इस कांड का अनुसंधान किया, और जब अनुसंधान में बातें परत दर परत खुली तो लगा कि यह अपहरण की बात सही नहीं है संभवतः। उसके बाद जब हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया पता चला कि ये लड़कियां जो है जब घर से निकली हैं तो किसी ऑटो का यूज नहीं किया है। बाद में अनुसंधान में ये आया कि ये आल्टो कार से निकली हैं, और इस पूरे प्रकरण में पता चला कि वो जो लड़का जो इन्हें भगा कर ले गया था वह कर्नाटक का रहने वाला है, वो हैदराबाद में काम करता है और इनसे संपर्क में था। वह 5 जनवरी को ही यहाँ आ गया था, लेकिन पुलिस से बचने के लिए ये लोग लगातार मोबाइल तोड़ते रहे, सिम कार्ड तोड़ते रहे, केवल रेलवे स्टेशन के वाईफाई का यूज करते रहे। इस पूरे अनुसंधान के दौरान रांची पुलिस ने कई ट्रेन को सर्च किया, जिसमें से पलामू एक्सप्रेस, शक्तिपुंज एक्सप्रेस, कामायनी एक्सप्रेस, गंगावती एक्सप्रेस, मंडपम एक्सप्रेस, इस बहुत सारे ट्रेन को सर्च किया गया। RPF के सहयोग से और वहाँ के स्थानीय पुलिस के सहयोग से कई स्टेशनों का CCTV फुटेज खंगाला गया और एक ज़बरदस्त मेहनत जो है रांची पुलिस की टीम के द्वारा किया गया, और अल्टीमेटली कर्नाटक पुलिस के सहयोग से हम लोगों ने इसे कर्नाटक में गंगावती में अभियुक्त को भी पकड़ा और इन लड़कियों को बरामद किया। हम लोग अभी जो है इन लड़कियों से पूछताछ कर रहे हैं कि पूरा प्रकरण कैसे हुआ, लेकिन लड़कियों ने इतने बात स्वीकार किया कि जो ऑडियो उन्होंने बनाया था वो मुख्य अभियुक्त के बहकावे में बनाया था और उसमें उनके साथ ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि उन्हें कोई ज़बरदस्ती ले जा रहा है। हम लोग पूरे मामले की छानबीन कर रहे हैं और कुल मिलाकर जो 5 अभियुक्त इसमें शामिल थे, जो पूरे प्लानिंग में और पुलिस से बचने में उन्होंने सहयोग किया, उन सबों को गिरफ्तार किया गया है और हम लोग आगे का अनुसंधान कर रहे हैं। सर, ऑटो वाले की क्या भूमिका है सर? अभियुक्त कहाँ से हैं सर, कहाँ के लोग हैं? अभियुक्त एक जो है वो कर्नाटक के रायचूर जिले का है, जो मुख्य अभियुक्त है मोहम्मद इस्माइल। इसके अलावा हिंदपीढ़ी के 2 अभियुक्त हैं। इसके अलावा एक चितरपुर का अभियुक्त है
और एक गढ़वा नगर उटारी का भी होता है। सर जैसे लास्ट लोकेशन ओरमांझी था, ओरमांझी के बाद ये लोग उसी अल्टो कार से ये जो अब अनुसंधान से क्लियर हुआ है, ऑटो से कहीं नहीं गए थे, ये अल्टो कार से निकले थे। और पूरे अनुसंधान से यह क्लियर हुआ कि यहाँ से चितरपुर से फिर कोडरमा से गया से दूधी से बनारस से नागपुर से गंगावती कर्नाटक जा रहे थे। सर लड़कियां जब हम मन से निकली तो आखिर किसी किडनैपिंग का शक्ल क्यों दिया गया? नहीं, अभी जो है लड़कियां मन से निकली है या वो किसी दुष्प्रभाव में बोल रही हैं, जब तक लड़कियों को हम लोग काउंसलिंग करके उन्हें परफेक्ट नॉर्मल कंडीशन में नहीं ले आए तब तक कुछ भी कहना प्रीमेच्योर होगा। और दूसरी बात है कि जिस तरीके से पूरे प्रकरण को रचा गया, झूठी बातें फैलाई गई, लड़कियों को लगातार उनके गार्जियन के कस्टडी से बाहर ले जाकर लगातार ट्रेन पर ट्रैवल कराया गया, ये अपहरण की बात है। सर जो ऑटो चालक है जिसके बारे में वायरल हो रहा था या कुछ, उनका कहना है कि मेरा मान सम्मान को ठेस पहुंचा, मेरे से कोई ये भी नहीं लिया गया और उसका वायरल किया गया और हमको बदनाम किया गया, इससे वो ऑटो वालों पर भी जो है विश्वास कम हुआ लोगों का। इस तरह उस बात की हम लोग छानबीन करें, उस प्रकरण पर क्या क्या कार्रवाई। अभी हम लोग का मुख्य ध्यान अनुसंधान पर केंद्रित था, बाकी जो बातें फैली और अफवाह फैली उसके बारे में हम लोग अलग से छानबीन। सर वापस लाने में किनका सहयोग रहा? वापस लाने में हमारी एसआईटी की टीम वहाँ गई थी और मामले की गंभीरता को देखते हुए हमने पूरी एसआईटी को एरोप्लेन से कर्नाटक भेजा और पूरे अभियुक्त और जो लड़कियां बरामद उन सबको हम लोग एरोप्लेन से लाए ताकि मामले में कोई विलम्ब न हो, क्योंकि बहुत तरह की भ्रांतियां फैल रही थी और शहर में एक तरह का अलग तरह का वातावरण पैदा हो रहा है। जिस तरह से ये लोग सोची समझी ये प्लानिंग के तहत ये कार्य किए, जब पुलिस को गुमराह किया गया, गार्जियन को गुमराह किया गया, उसके लिए भी कानूनी प्रावधान है और वैसा लगे तो हम लोग कानूनी प्रावधान के तहत उसमें कार्रवाई करेंगे। सर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसमें संज्ञान लिए। माननीय मुख्यमंत्री का शुरू से निर्देश था कि इस कांड को उच्च प्राथमिकता दी जाए और किसी भी तरीके से सबसे पहले लड़कियों को बरामद किया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश के आलोक में ही मैंने एसआईटी का गठन किया था और एसआईटी ने काफ़ी अच्छा काम किया। सर अगर लड़कियों का इन्वॉल्वमेंट इसमें हुआ तो उनके साथ क्या किया जाए? कानूनी कार्रवाई उसके लिए प्रावधान है। अगर आप जो है पुलिस को झूठी सूचना देते हैं तो उसके लिए भी कानूनी प्रावधान है। लड़का और लड़की जो है वो कितने दिनों से मतलब ये संबंध है? वो उनके आपसी संबंध के बारे में अभी कुछ भी कंक्लूसिवली कहना उचित नहीं होगा। हम लोग उस बिंदु पर छानबीन कर रहे हैं, बरामदगी हो गई है, बाकी बिंदुओं पर हम जब पूरी तरह से निष्कर्ष पर पहुंचेंगे तब बताएंगे। एसआईटी की टीम ने जब मामले की जांच शुरू की तो एक एक कर सभी कड़ियों को जोड़ते हुए टेक्निकल सेल की मदद से लड़कियों तक पहुंच गई। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि दोनों लड़कियां रांची के मंगल टावर के पास से एक ऑल्टो कार में एक लड़का के साथ बूटी मोड़, ओरमांझी, सिकिदिरी होते हुए चितरपुर पहुंची थी और वहीं से कोडरमा, वाराणसी होते हुए ट्रेन से कर्नाटक चली गईं। इसके बाद रांची एसएसपी ने कर्नाटक के एडीजी और कोप्पल के एसपी से सहयोग करने का आग्रह किया। वहां की पुलिस सक्रिय हुई और दोनों लड़कियों को बरामद करते हुए मुख्य आरोपी इस्माइल को गिरफ्तार कर प्लेन से वापस रांची लाया गया। पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि ये सभी लोग परिचित हैं। बहन रहनुमा परवीन और गिरफ्तार लड़का मोहम्मद इस्माइल के बीच प्रेम संबंध है। दोनों आपस में शादी करना चाहते हैं, इसी कारण घर से भाग गए थे। पुलिस दोनों लड़कियों से पूछताछ कर रही है, लेकिन फिलहाल वो कुछ भी स्पष्ट बता नहीं रही हैं। लेकिन लड़कियों ने यह कन्फेस जरूर किया है कि वो लड़के के बहकावे में आकर घर से भाग गई थी। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।